नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, ट्रम्प द्वारा लाई गई जो टैरिफ सिस्टम है उसके द्वारा बहुत सारी इकोनॉमीज़ में भूचाल आ रखा है, इंक्लूडिंग अमेरिका और बाकी की जो देश हैं उनकी इकोनॉमीज़ में भी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से जो ये टैरिफ सिस्टम से ख़ास करके अमेरिका में क्या इम्पैक्ट होगा और भारत पे क्या इम्पैक्ट होगा, और किस तरह से ये अगर इंडिया चाहे तो इस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट जो हुई है इसका फ़ायदा ले सकता है। लेकिन मुझे इस बात की कहने में कोई गुरेज़ नहीं है कि फिर भी इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को कैश कर पाने में नाकामयाब रहेगा। तो आज का हम वीडियो जो शुरू करते हैं, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इम्पैक्ट होगा जो ट्रम्प द्वारा लाया गया ये टैरिफ सिस्टम है, और इसका भारत पे क्या इम्पैक्ट होगा, और ख़ास करके अमेरिका और चाइना पर क्या इम्पैक्ट होगा। ये थोड़ी थोड़ी चर्चा हम करेंगे, पर ख़ास जो चर्चा रहेगी वो हमारी इंडिया पर रहने वाली है, क्योंकि इंडिया की इकॉनमी से हम ज़्यादा कंसर्न हैं और हमें इंडिया की ही बात करनी चाहिए हाल फिलहाल में। दोस्तों, जो टैरिफ वॉर चल रही है जिसमें ट्रम्प का जो हाइपर एटीट्यूड आपने देखा होगा कि वो किस तरह से अपने आप को कई तरह से हर बात पे ओवर रिएक्ट कर रहा है। तो इसमें क्योंकि दोस्तों बहुत सालों की जो अमेरिका के मिसकैलकुलेशंस रही हैं उसी का नतीजा ये आज टैरिफ वार का जो टाइम आया है, उसके पीछे वो पुरानी उनकी मिसकैलकुलेशंस हैं, और जो आज उनसे जो स्थितियाँ जो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ही ये सब टैरिफ वार का नया सिस्टम शुरू किया है। दोस्तों बहुत सारे देश कर्ज़े के चंगुल में फंसे हुए हैं, जिसमें अमेरिका पर ही अकेले 34 ट्रिलियन का कर्ज़ा उसने ले रखा है, जिससे उसका जो फाइनेंशियल डेट है वो बढ़ा हुआ है, और जिसे वो ठीक करने के लिए, जिसे हम कहते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ठीक करने के लिए ही वो ये सब जो नया टैरिफ वॉर चलाया जा रहा है उसके पीछे का जो हमें समझ में खेल आता है वो यही है कि अब वो चाहते हैं कि अपने देश में ही ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्शन है चीज़ों की वो हो, क्योंकि बाहर से लाने में उनको फॉरेन करेंसी देनी पड़ती है, और अगर वही चीज़ वो अपने खुद के कंट्री में बनाएंगे तो वो उनको सस्ती पड़ेगी। इस तरह से दोस्तों वो अपनी तरफ से चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। पर बात ये भी है कि दोस्तों ज़्यादा अमेरिका में कुछ चीज़ें बनती नहीं हैं, ज़्यादा वो अमेरिका चीज़ें इंपोर्ट ही करता है, और इंपोर्ट करने से उनका फाइनेंशियल डेट बढ़ा हुआ है। और इंडिया के डेट की बात करें, शायद गोदी मीडिया को भी चर्चा करना चाहिए, लेकिन ये सब चीज़ें गायब कर दी जाती हैं और जनता को समझ में नहीं आता कि आखिर स्थिति और है क्या और क्या नहीं है। दोस्तों, टैरिफ वार का रिज़ल्ट क्या आएगा या क्या नहीं आएगा तो वो अभी एकदम से कुछ नहीं कह सकते कि क्या रिज़ल्ट होगा, लेकिन आज हम जो मेन डिस्कशन करने वाले हैं वो आज हमारी जो इकोनॉमी है उसकी स्थिति पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे, ताकि जनता को भी समझ में आए कि हम कहाँ खड़े हैं। दोस्तों, पिछले 30-40 साल से जो इंडिया की इकोनॉमी रही है वो एक कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी रही है, यानी कि जनता कंज्यूमर है, और जो बाहर की विदेशी कंपनियां यहाँ पर आती हैं वो यहाँ से धन बटोर कर बाहर ले जाती हैं, और हमें एज ए कंज्यूमर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, पिछले 30-40 साल में हमने या तो स्कूटर ख़रीदे हैं, या तो कारें ख़रीदी हैं, या तो मोटरसाइकिल ख़रीदे हैं, या तो एसी रेफ्रिजरेटर ख़रीदे हैं,
या तो लैपटॉप ख़रीदे हैं, या तो मोबाइल ख़रीदे हैं, महंगे महंगे लग्जरी मोबाइल ख़रीदे हैं। हमने ख़रीदा ही है, हमने बनाया कुछ नहीं है। और जितनी भी कंपनियां ये सब प्रोडक्ट्स बनाती हैं, ये ज़्यादातर बाहर की कंपनियां हैं। सैमसंग बाहर की है, एप्पल कंपनी बाहर की है। ज़्यादातर कंपनीज़ जितनी भी हैं, कार बनाने वाली कंपनीज़ को छेक को छोड़ दें तो ज़्यादातर बाहर की हैं। और एसी, रेफ्रिजरेटर हो, ये सब कंपनियां, कोई भी कंपनी हो, ये सब बाहर की कंपनियां हैं। दोस्तों, जितने ये सब मैंने प्रोडक्ट्स गिनाए हैं, या इन चीज़ों को ख़रीद के आपकी वैल्यू में, आपकी लाइफ में क्या वैल्यू एडिशन हुआ है, बताइए। दोस्तों, बिस्कुट से लेकर खाने की चिप्स तक बाहर की कंपनियां आकर यहाँ बनाती हैं और हम लोग खाते हैं। और हम किस चीज़ का जो कहते हैं कि हम प्राउड कर रहे हैं, तो किस चीज़ का प्राउड कर रहे हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइए प्लीज़। दोस्तों, जितनी भी कंपनीज़ ये होती हैं, इनको अल्टीमेटली जो पेमेंट, जो इनका प्रॉफिट रहता है, उनको पेमेंट हमें फ़ॉरेन करेंसी में करना पड़ता है। यानी कि हम जितना ख़रीदारी करेंगे इन कंपनी से, हमारा फ़ॉरेन डेट बढ़ता जाएगा और देश कर्जे में डूबता जाएगा। ये बेसिक सा रूल है, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उनको पता ही होगा, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे दोस्तों, जब तक हम कंज्यूमर इकॉनमी से क्रिएटर इकॉनमी की तरफ शिफ्ट नहीं होंगे, हम खुद कुछ नहीं बनाएंगे, हमारा देश कर्जे में डूबता जाएगा और हम कर्ज़े के दलदल में धंसते जाएंगे। और जो कर्ज़ा देते हैं वो फिर किस तरह से वसूलते हैं, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। जो महंगाई हर 6 महीने, हर 8 महीने में आती है, वो उसी चीज़ का नतीजा है। दोस्तों, हम डेली नीड्स के लिए भी कंज्यूमर आइटम्स जो होती हैं उसके लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर हैं। आपको नहीं लगता कि हमें, अगर हम क्रिएट नहीं जिस चीज़ को कर सकते, तो उस चीज़ को खाने का भी हमें कोई हक नहीं है। इससे अच्छा तो पत्ते खाकर गुजारा कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। दोस्तों, हम सारा दिन भर में ऐसा क्या करते हैं कि हमें अपनी खुद की चीज़ें बनाने तक का वक्त नहीं है हमारे पास। क्या हम सारा दिन गोदी मीडिया के चैनल देख देख कर सिर्फ राजनीति करने में ही विश्वास रखते हैं? अगर इसी तरह से सारा दिमाग राजनीति में ही लगाना है, तो कुछ दिमाग थोड़ा हम लोगों को क्रिएटिव काम में भी लगाना चाहिए। दोस्तों, हम पूरी तरह से नंगे हो चुके हैं। हमारे पास बताने, समझाने और दिखाने लायक कोई भी एक भी अचीवमेंट ऐसी हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। पर फिर भी लोग नंगे रहने का सुख लेने से बाज नहीं आते। दोस्तों, कर्ज़ा ले लेकर जो विकास का बिगुल फूंका जा रहा है, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं बनाई जा रही चीज़ें, बल्कि सरकार के नाम पे कर्ज़ा ले लेकर हाईवेज़ बनाए जा रहे हैं, ताकि उन हाईवेज़ पर प्राइवेट कंपनीज़ के माल जल्द से जल्द एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर हो। इस आइडिया से ज़्यादातर ये विकास का बिगुल चलाया जा रहा है। दोस्तों, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को और एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, जिससे जो बेरोज़गारी है वो कम हो और